बढ़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि 14 तारीख को मकर संक्रांति है और 10 तारीख और 11 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण से संबंधित आमने सामने बैठकर चर्चा करना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 10 जनवरी 2026 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको मकर संक्रांति पर अपनी समस्या अनुसार क्या दान करना चाहिए है वो इस एपिसोड के अंत में आपको यहां मैं बताने वाला हूं, तो इसके लिए अंत तक बने रहेंगे तो अपनी समस्या अनुसार आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2082 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी सुबह 8:24 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। हस्त नक्षत्र आपको दोपहर के 3:40 तक प्राप्त होगा, जिसके पश्चात चित्रा नक्षत्र आरंभ होगा और कन्या राशि में आज पूरे ही दिन चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको एक बार प्राप्त होगा जो है दोपहर में 3:01 से लेकर 6:01 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा और दिशाशूल दोष का परिहार करने हेतु उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आकृति योग, संख्या केदार योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, सफल अमल कीर्ति योग और राज लक्षण योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए है, ग्रह अनुसार आपकी राशि के लिए, आपकी कुंडली के लिए आपको क्या दान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या मंत्र जाप करना चाहिए, चाहे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट की बात हो, वैदिक ज्योतिष से संबंधित पूरी गणनाएं हो, भविष्यवाणी हो, साथ ही साथ लाल किताब अनुसार उपाय हो, ये सभी चीजें साथ में आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग, दुर्योग और समयोग, इनकी जानकारी आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से मिल सकती है। अगर आप अपने लिए, अपने परिवारजन के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। यहीं पर आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर हम आपके लिए कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं, विशेष तौर पर व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप 24/7 कभी भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो आपकी समस्या है, साथ ही साथ कुंडली की जो आपकी डिटेल्स हैं, यानी कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही साथ आपका समस्या, जिसको कम से कम शब्दों में जो आप समझा सकें, ये मैसेज अगर आप टीम के लिए ड्रॉप करते हैं तो कुंडली विश्लेषण कर उस एक सवाल का उत्तर जो है कवच से संबंधित, ये आपको हम निःशुल्क प्रदान करेंगे। ये सेवा जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक इस योजना का कहीं फायदा नहीं उठाया है। ये सिर्फ आप सभी के लिए है। अब यहां पे समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। यदि स्वयं को आप बलहीन महसूस करते हैं, बिना बात ही डरते रहते हैं, दूसरों के दबाव में आ जाते हैं, रात में अनजान चीजों से ज्यादा घबराहट होती है, किसी भी प्रकार से वीजा की समस्या है या कर्ज से परेशान है, तो आपको विचित्र वीर हनुमान कवच जल्द से जल्द पहनना चाहिए। दूसरा, यदि आपको राहु की दशा चल रही है या आप उलझन, दुविधा, भ्रम, अनिर्णय की स्थिति से ज्यादा परेशान रहते हैं, आप अपने विचारों के जंजाल से बाहर निकल नहीं पाते, तो शरीर पर अचानक से दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं, शरीर से अजीब सी गंध परेशान करती है, आपको राम रक्षा कवच अवश्य धारण करना चाहिए। यह कवच आपको राहु जनित दोष से राहत प्रदान करता है। तीसरा, यदि आपको शनि की प्रतिकूल दशा चल रही है या आपको शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है, तो आपको शनि की 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच जरूर धारण करना चाहिए। चौथा, आपको बार बार नजर लग जाती है, शरीर निस्तेज महसूस होता है, मन अनमनासा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता,
तो आपको कल्याणी रक्षा कवच धारण करना चाहिए है। पांचवा, यदि आप झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम्स से, अधिकार प्राप्ति में बाधा से, पिताजी से वैचारिक मतभेद से दुखी हैं, तो आपको द्वादश आदित्य कवच अवश्य धारण करना चाहिए है। यह राहत प्रदान करता है सूर्य जनित दोष से। फिर यदि आप शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा और वायदा बाजार से निरंतर इन्वेस्ट कर पैसा कमाना या लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं पर लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, अगर आपका पैसा किसी को दिया गया है और वो पैसा फंस गया है, सामने वाला वापस दे नहीं रहा है, तो ऐसे में धंधा यक्षिणी कवच धारण कर आप इस दुविधा से, इस समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहित सर्व ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, तो आपको 10 महाविद्या कवच अवश्य धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल, एक सुनहरा कल आपका इंतजार अवश्य करता है। इंतजार में है कि आप सही समय पर सही निर्णय लें, तो आपके कर्म को भाग्य का साथ मिल सके, आप उस मुकाम तक पहुंच सकें जो आप सिर्फ और सिर्फ सपनों में देखते हैं। और सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने इस बात का अंदेशा है कि आप इस चीज के लायक हैं, आप इस उपलब्धि के लायक हैं। बस बीच का रास्ता जो है वो आपको तय करना है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। यह समय अब आपके जीवन में वो सभी चीजें देने वाला है जो पिछले कुछ दिनों से आप मिसिंग महसूस कर रहे थे, चाहे वो कॉन्फिडेंस है, चाहे वो अट्रैक्शन पावर है, वो ड्रेसिंग सेंस है, बोलने की काबिलियत है। ये सभी चीजों में अब आपको निखार देखने को मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं जो आपके दुश्मन है, शत्रु हैं, उन सभी पर भी अब थोड़ा कंट्रोल आपका यहां पर देखने को मिल सकता है, थोड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन आपकी यहां पर देखने को मिलेगी, चाहे वो व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति। हफ्ते का अंत जो है वो अच्छे नोट पर होने वाला है। यह कहा जा सकता है कि चाहे वो फैमिली के साथ में इस समय में कोई बड़ी निर्णय लेने की स्थिति हो, तो वहां पर भी आपको उनका समर्थन देखने को मिलेगा। अच्छा डिसीजन इस समय में फाइनेंस से संबंधित आप अवश्य लेंगे। यहां पर घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं, विशेष तौर पर मेष राशि के, अगर सेहत से संबंधित किसी परेशानी से यहां पर बहुत ज्यादा सकपका गए थे, परेशान थे या डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे थे, तो अब यहां पर राहत मिलने वाली है। सही इलाज और सही डॉक्टर का मार्गदर्शन आपको यहां पर मिल सकता है। ऐसे ही समय में सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं प्रमोशन से संबंधित चर्चा भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में आपकी मैरिड लाइफ में विशेष तौर पर एक बहुत ही बेहतर स्थिति का निर्माण होगा। यह चाहे बेहतर अंडरस्टैंडिंग की आप बात कीजिए, बेहतर इस समय में इंटीमेसी की बात कीजिए, या ये कहा जाए फैमिली से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, उस दिशा में यहां पर आपको समर्थन और प्रेम अवश्य देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर यहां पर मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। हालांकि यहां पर लॉसेस नहीं है, पर मार्जिन में कमी कहें, कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल था कमाई का उसमें गिरावट कहें, यह जरूर देखने को मिल सकती है। मानसिक मोर्चे पर थोड़ा यहां पर चिंतित ज्यादा है, परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है, यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। डेडलाइन पास में आ गई है पर प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीशन पर पहुंचा नहीं है, बहुत जल्दबाजी में काम करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति का सामने निर्माण होता हुआ नजर आएगा। गर्भवती महिलाएं हैं, विशेष तौर पर आप अपनी सेहत को लेकर के इस समय थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत को लेकर के भी चिंतित रहेंगे, और गर्भ में पल रहे शिशु से संबंधित भी इस समय में डॉक्टरी परामर्श आपके लिए ज्यादा सहायक होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, घरेलू नुस्खे अपनी तरफ हैं और वो अपने आप में काफी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, पर मॉडर्न साइंस इसका उपयोग करना आपके लिए इस समय में विशेष तौर पर लाभकारी रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर डायबिटीज है तो यहां पर बहुत ज्यादा वेवरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कड़ी मेहनत जो है यही एक मार्ग है आपके लिए सफलता का। इस समय में अगर सोच रहे हैं कि कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो स्थिति इस समय आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो काम अटका हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप ही को अपनी तरफ से श्रम
अवश्य करना होगा। यात्रा करने वाले हैं तो इसके लिए जरूर कहूंगा कि यात्रा आज के लिए टाल दीजिए, कल सवेरे अगर आप यात्रा करते हैं तो यह बेहतर रहेगा, फायदेमंद रहेगी यात्रा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। ऐसे समय में सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा यंगस्टर्स से। अगर आप फॉरेन में रहते हैं या फिर अपने घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के साथ में या शत्रुओं के साथ में इस समय में स्थिति कुछ ज्यादा गंभीर बन सकती है। यह कहा जाए कंट्रोल से बाहर निकल सकती है, तो इसके लिए आपको संभल करके रहना चाहिए। झूठे दोषारोपण से भी इस समय परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में माताजी की सेहत को लेकर के आप चिंतित रहेंगे और अगर शादीशुदा है तो वहीं अपने लाइफ पार्टनर पर डोमिनेटिंग व्यवहार जो है यह परेशानी का कारण बन सकता है। कुछ हद तक मैं ये जरूर कहूंगा कि चीजों को वापस सुलझाने में मदद मिल सकती है, पर इस स्थिति का निर्माण कहीं ना कहीं आपके हाथों से हो सकता है, यह भी यहां पर एक प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चाय से ज्यादा केतली गरम, वो वाली स्थिति जो होती है देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पर अगर आप फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना किसी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे क्लाइंट से आप मिंगल ना करें या इस एंटरटेन ना करें, ज्यादा स्थिति बेहतर रहेगी। बैकफुट पर रहना इस समय में प्रॉफिटेबल रहेगा। यहीं गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। यह कहा जाए कि गलत तरीके का अट्रैक्शन इस समय में देखने को मिल सकता है, जिसको जल्द से जल्द धुतकार देना, दूर कर देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 70% तक पॉजिटिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कल सुबह का सवेरा जो है ये फोर्थ हाउस की चंद्रमा में साथ में होगा। आज का दिन ये फायदे की सिचुएशन इस वजह से है, चाहे वो आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में निर्णय लेना चाह रहे हैं, टेबल पर बैठ करके नेगोशिएशन करने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकती है। शानदार तरीके की शॉपिंग कहें या ये कहें शॉपिंग स्प्री पर निकल जाते हैं, ये स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। अपने कंपटीशन पर पूरी तरीके से विजय आपको प्राप्त होगी। कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है और ड्रेसिंग सेंस और बोलने की काबिलियत, ये दोनों ही इस समय में ऐसा मेल जोल बनाने वाली हैं जो असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता आपके लिए रखता है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, अपने स्टाफ के ऊपर इस समय में नाजायज तौर पर गुस्सा कर देना, अभद्र भाषा का प्रयोग कर देना, ये कहा जाए हंसी मजाक में ही सही, पर सामने वाले को अपमानित करने की गलती ना करें तो बेहतर रहेगा। यहां पर यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती आप अवश्य करेंगे, पर इस दोस्ती का मंतव्य अगर क्लियर है तो आपके लिए फायदे की है, वरना यहां पर यह शिकायत हो सकती है कि मैंने अपनी तरफ से दोस्ती जरूर निभाई थी पर सामने से मुझे धोखा मिला है। तो इसके लिए सावधान रहिएगा, थोड़ा संभल करके चलिएगा। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई ना कोई मांगलिक कार्य पर खर्च करने की स्थिति इस समय आपके सामने आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 67% सिचुएशन 65% सिचुएशन सपोर्ट की है। ऐसे में कल सुबह के सवेरे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर थर्ड हाउस में चंद्रमा आकर पॉजिटिविटी प्रदान करने वाला है, पर आज का दिन मिला जुला महसूस हो सकता है। यह कहा जाए कि ऐसे समय में बोलते कुछ है, सामने वाला इंटरप्रेट कुछ और करता है। आपकी बातों का मतलब अलग निकाल करके आप ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, या ये कहा जाए आपके कंफ्यूजन का फायदा उठाया जाता है। यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात के लिए बहुत ज्यादा संभल करके रहिएगा। जो भी ऑर्डर देते हैं, जो भी इस समय में बात करते हैं, अपनी पर्सनल डायरी में टाइम के साथ, डेट के साथ उस चीज को लिख लेना फायदे की बात रहेगी। ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपके कलीग्स जो हैं फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, आपके किए गए काम का श्रेय लेने का प्रयास कर सकते हैं, तो इसके लिए संभल करके रहिएगा। ऑफिस में मौजूदगी इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वहीं ऐसे समय में कई ऐसे क्लाइंट्स आ सकते हैं जो काम कुछ नहीं करवाना चाहते, पर सिर्फ और सिर्फ आपके किए गए खर्चों का लुत्फ उठाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आमना सामना हो सकता है।
कि आप बड़े ही अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं, आप बड़े ही अच्छे से उनको रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं, मीटिंग करते हैं, पर इसका जो फायदा आपको मिलना चाहिए है वो मिलने में इस समय में परेशानी देखने को मिलेगी। थोड़ा इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसा काम है तो उसको डीले कर देना, ऐसे क्लाइंट के साथ में मीटिंग को डीले कर देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, क्योंकि ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे आप भाग्य कारक स्थिति कहें, सही लोगों का समर्थन कहें, सही लोगों से जुड़ने का मौका कहें, यह आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में लोकप्रियता आपकी बढ़ने वाली है, कॉन्फिडेंस आपका एलिवेट होगा और असंभव को संभव बनाने के लिए आप पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और उस कोशिश में सफलता भी हासिल करेंगे। ऐसे समय में यह जरूर कहना चाहूंगा कि कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे थे और अभी तक इसी बात को लेकर के चिंतित थे कि क्या आउटपुट होगा, क्या होने वाला है, इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, तो ये समय आगे खुद पढ़ने का है। निर्णय ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये मत सोचिए कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि लड़ते, या ये कहा जाए लड़खड़ाते हुए भी आप सफलता की ओर ही आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी और विशेष तौर पे गृहिणी जो है, आपके लिए स्थिति बड़ी फायदेमंद रहेगी, क्योंकि परिवार का समर्थन और प्रेम आपको मिलने से जो भी स्थिति है उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण बिठाने में आपको सफलता हासिल हो सकती है। अपनी कही गई बात को यहां पर स्वीकृत करवाने की स्थिति आपके लिए यहां पर हो सकती है। यहां पर ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 44 डॉट्स हैं। सिचुएशन 12th हाउस के चंद्रमा होने के कारण मैं कहूंगा 80% आपके लिए यहां पर सपोर्टिव है और परेशानी बहुत कम है। मेजरली जो परेशानियां हैं वो आंतरिक तौर पर है। आज अनमना महसूस होता है, डर और बेचैनी महसूस होती है, पुराने किसी किए गए कार्य के रीसर्फेस होने की परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। जो लिटिगेशन में फंसे हुए थे उससे संबंधित कोई नया नोटिस आ सकता है। ऐसी परेशानियां जरूर हैं, पर ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। तो यहां पर कॉन्फिडेंस रखिए। कोई भी ऐसी परेशानी होती है उसको हेड ऑन कोलाइड करने की स्थिति जो है ये आपके साथ में है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। मैं आपको समझा जरूर सकता हूं, पर आपका हाथ पकड़कर आपको आगे नहीं ले जा सकता। स्थिति को सही तरीके से भांप कर आगे आपको बढ़ना होगा और इस समय में डर और बेचैनी को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि यह काम की नहीं है। यह इस समय में सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत को, आपकी क्षमता को रोकने का काम करेंगी। ऐसे समय में खर्च है कई जगहों पर ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये खर्च जरूरी है। अब वो चाहे धर्म के प्रति हो सकते हैं, कोई ऐसा धार्मिक कार्य है, कोई इस समय दान पुण्य से संबंधित कार्य है, या फिर कहीं मंदिर आप जाने वाले हैं, कोई तीर्थ स्थल जाने वाले हैं, इससे संबंधित खर्च हो सकते हैं। ना चाहते हुए भी करेंगे जरूर और इससे संतुष्टि ही आपको प्राप्त होगी। यंगस्टर्स हैं, आपको भी इस समय में कह दूं, थोड़ा रिलेशनशिप में धीमी गति से चलना यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय में बहुत ज्यादा स्पीड अप करने की कोशिश ना करें, बहुत जल्दी अपने आप की दोस्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 100% पॉजिटिव है। परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है, पर कल सुबह का सवेरा कहें या ये कहें 11 तारीख कैलेंडर में लगते ही 4 बजे के पश्चात आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अब यह स्थिति कल सुबह के लिए परेशान करेगी कि जहां पर नींद पूरी ना हो, पर मेजॉरिटी जो सिचुएशन है आज की आपकी 10 तारीख की, यह तो फायदे की है, क्योंकि ऐसे समय में जो सोचा और उसको प्राप्त करने की क्षमता, काबिलियत और स्थिति सब आपके साथ में है। जम करके कमाएंगे, जम करके खर्च करेंगे और जम करके ही मौज और मस्ती का लुत्फ उठाएंगे। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहूं या नौकरी पेशा व्यक्ति की, अपनी सिचुएशन को इस समय में एलिवेट करना, अपनी स्टेटस को एलिवेट करना, गुडविल मार्केट में स्थापित करना, यह इस समय में देखने को मिल सकता है। अगर नए नए आप बाजार में उतरे हैं तो यह कहा जा सकता है कि इस समय में पैर जमाने का स्थिति आपको जरूर साथ निभाएगी।
ऐसे समय में विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति, अगर आपके सीनियर्स कहें, कलीग्स कहें, ऑपोजिट जेंडर के हैं, महिला हैं तो पुरुष वर्ग हो सकते हैं और पुरुष वर्ग हैं तो महिला वर्ग हो सकती हैं, अगर ये साथ आपका निभाते हैं तो इस समय में जम करके फायदा और कहीं ना कहीं इस समय में प्रोजेक्ट कंप्लीशन की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। यह कहा जाए कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर था, वो जो पुश आपको चाहिए था, वो आपको इस समय में मिल सकता है। रोगों से राहत भी प्रदान होगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार कहें, ग्रूमिंग कहें, ये इस समय विशेष तौर पर आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी, और ये पॉजिटिविटी एलिवेट होने वाली है कल के दिन। आज के दिन मैं ये कहूंगा कि कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई नए सिरे से अपने काम को शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई टेक्निक इस समय इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो यह स्थिति आपके लिए फायदे की बनी रहेगी। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहें, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कमाई का प्रयास करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, मीडिया हाउसेस रन करते हैं, आपके लिए स्थिति बहुत बहुत ज्यादा फायदे की रहने वाली है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि किसी एक प्रोजेक्ट से ही बड़े बैनर के साथ में बड़ा अच्छा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, या ये कहा जाए स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, अगर इस समय ऑडिशन देने भी जाते हैं तो ये ऑडिशन कहीं ना कहीं आपके लिए आगे बढ़ने की बात देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट राउंड में आपको आगे भेजा जा सकता है। यहां पर सपने पूरे करने की स्थिति है, और इस दिशा में अगर प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, तो फायदा आपको अवश्य मिलेगा। यही सैटिस्फैक्शन मिलेगा, सोसाइटी में मान सम्मान प्राप्त होगा, कोई ऐसी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है जिसके कारण परिवार और समाज आपका सम्मान करे। ऐसे ही समय में यह भी कहूंगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, प्रमोशन से संबंधित चर्चा करना चाह रहा है, तो यहां पर की जा सकती है। सीनियर से इस समय में एफर्मेटिव एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। हिचकिचाइएगा मत, जो आपका है उसको ले लेना गलत नहीं होता। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 9th हाउस में विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में यह अवश्य कहूंगा, अगर कोई फॉरेन से संबंधित आपका फंड था, या कोई पार्टनरशिप है, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस है जिसके साथ में आप काम करते हैं, तो इस समय में कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं ताकि काम आगे बढ़े। अब ये खर्च कैसे होंगे, किस दिशा में होंगे, यह आप भली बात ही जानते हैं। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। सुबह सुबह टहलने निकलते हैं, कहीं यात्रा के लिए निकलते हैं, थोड़ा संभल करके रहिएगा। यात्रा बीच रास्ते छोड़कर वापस आना पड़ सकता है, क्योंकि तबीयत साथ नहीं निभा रही। अचानक से कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है तो यह स्थिति देखने को मिल सकती है। थोड़ा संभल करके रहिएगा। अपनी दवाइयां हैं और अपनी सेहत है, इसका पूरा ध्यान दीजिएगा। यहीं जो सरकारी प्रबंधक कहे जा सकते हैं, अफसर कहे जा सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहे जा सकते हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ऐसे समय में सीनियर्स का दबाव या पॉलिटिकल प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है अपने काम पे। जो काम आसानी से होता था, कहीं पर कोई भी आपको रोक टोक नहीं थी, वहीं पर आज के दिन जो बड़े प्रबंधक हैं वो आपके काम में अड़ंगे डालने का काम कर सकते हैं, या फिर चलते काम में आपके साथ में बदसलूकी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए, अपने गुस्से पर भी काबू रखना होगा, और कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान देना होगा कि बड़े अफसर अगर हैं तो उनके सामने झुक करके रहना ही फायदे की बात रहेगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, आपको भी ये कहूंगा, अपने काम से संबंधित कंफ्यूजन इस समय में आपको जनरेट किया जाएगा, उत्पन्न किया जाएगा। आप कंफ्यूज्ड हैं नहीं, पर फैक्ट्स इस तरीके से आपके सामने रखे जा सकते हैं कि आप अपनी की गई बात से पीछे हट जाए, क्योंकि यहां पर किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए आपको हटाना जरूरी है। इसका ध्यान दीजिएगा, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, और ऐसे लोगों को आपको भांपना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 25% सपोर्ट की। अब जब पॉजिटिविटी की बात करते हैं, वृश्चिक राशि के चंद्रमा जब आएंगे तब जाकर के होगी, और वहां तक के लिए यानी कि लगभग कहा जाएगा कि 13 तारीख की दोपहर तक आपको इंतजार करना होगा। आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन,
यहां पर आपको बहुत ज्यादा संभलना है, अपने गुस्से पे काबू रखना है, अपनी भाषा पर काबू रखना है और विशेष तौर पर इस बात का ध्यान देना है कि जो काम कर दिया है उसको गिनाने की आदत इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। परिवार से ही विद्रोह झेलना पड़ सकता है। ऐसे समय में आप डेडिकेशन चाहते हैं सभी से, आप सभी को चाहते हैं डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ें, सुबह टाइम पर उठें, टाइम पर अपना काम करें, एक शेड्यूलबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। पर परिवार अपनी मौज मस्ती में यह करना नहीं चाहता। रविवार का दिन आने वाला है, इसके लिए रात को लेट तक जगेंगे, दोस्तों के साथ में घूमेंगे, परिवार के अंदर इधर उधर जाने का प्रयास करेंगे और इन चीजों से आप कहीं ना कहीं क्रोधित होकर कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिस कारण से परेशानी आप ही के लिए बढ़े। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर्स के साथ में या अपने कलीग्स के साथ में कहा सुनी जो है ये बहुत बड़ी परेशानी बन उभर सकती है, जहां पर आपका सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपसे छीन लिया जा सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के साथ में दोस्ती निभाना अलग बात है और गलत दोस्त के साथ में भी दोस्ती निभाकर किसी और का अहित करना, किसी और का नुकसान करना, यह गलत बात है। ऐसे समय में दूसरे का नुकसान करने से परहेज करें, दादागिरी करने से परहेज करें। मैं बहुत साफ शब्दों में आपको यह कह रहा हूं, आप ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, पर अपनी शक्ति का गलत तरीके से प्रयोग करना किसी बलहीन इंसान पर यह सही नहीं है। इस पर आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये इस समय में सिचुएशन विशेष तौर पर जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए है, चाहे खाने पीने की आप बात कहें, अपने घर परिवार की स्थिति की बात कहें, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात कहें, परिवार के समर्थन की बात कहें, यह आपको इस समय देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पे जो लेन देन का काम करने वाले हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा लाभकारी रहने वाली है। चाहे आप कमीशन और ब्रोकरेज से संबंधित काम करें, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, बीच में जिसे हम कहते हैं कमीशन एजेंट का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का आप काम करते हैं, तो इस समय में आपको इसका फायदा अवश्य देखने को मिलेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट कहें, कोई बड़ा ऑर्डर कहें, यह इस समय आपको मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी जो भी फील्ड्स हैं उनको फायदा नहीं है। बाकी जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में इनकम सोर्स जनरेट करने की तरफ अगर आप प्रयास कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके यहां पर लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में रेंटल इनकम से इस समय में फायदा प्राप्त करते हैं, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी इस समय में कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करने की और अगर आप इस समय में बढ़ रहे हैं आगे, तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद जरूर रहेगी। ऐसे समय में अच्छी डील और नेगोशिएशन आपको मिल सकती है। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं मन प्रसन्न ज्यादा है घर परिवार की स्थिति को देख करके, घर परिवार में प्रेम को देख करके स्थिति जो है ये मन अनुसार है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस जलते हुए दिए में जो रोशनी फैला रहा है अभी तक, ये रोशनी से कब लपटों में बदलेगी ये आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर दरार की स्थिति जो है ये कल सवेरे आपको देखने को मिल सकती है। छोटी सी बात है, उस छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा बनाकर कलेश की स्थिति सामने उत्पन्न हो सकती है। समय से पहले इन चीजों पर नियंत्रण आपको लगाना होगा और इस स्थिति का आपको ध्यान रखना होगा। मैं आपको इस समय में सिर्फ और सिर्फ आगाह कर रहा हूं आने वाली परेशानी से, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा कल सुबह प्रवेश करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मकर संक्रांति पर अपनी समस्या अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए। तो कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले रोजगार प्राप्त नहीं होता, आंखों से संबंधित कोई समस्या रहती है, सिर दर्द रहता है, कोई ना कोई बीमारी अवश्य हमेशा जकड़े रहती है, तो सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो या सूर्य की महादशा अंतरदशा में अशुभ फल मिल रहे हो, तो मकर संक्रांति के दिन एक लाल कपड़े में 1.25 किलो गेहूं, गुड़, घी, तांबा, माणिक्य, लाल चंदन, लाल रंग की मिठाई, इनमें से जो भी आपको मिल जाए वो कुछ दक्षिणा सहित इसे दान कर दीजिए गरीबों में। दूसरा, मानसिक अशांति ज्यादा रहती है, डिप्रेशन के मरीज हैं, सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है, तो जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो सकता है और केंद्रम दोष या शकट योग बन रहा हो या चंद्रमा की दशाओं का अशुभ फल आपको मिल रहा हो,
तो मकर संक्रांति के समय आपको सफेद कपड़े में चीनी, शंख, सफेद पुष्प, कपूर, घी, दही, चावल, चांदी, जो भी सामर्थ्य आपका अलाव करता है, उस सामान का दक्षिणा सहित आपको दान कर देना चाहिए। तीसरा, यदि पित्त की अधिकता है, ब्लड इंफेक्शन की परेशानी है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अल्सर जैसी बीमारियां हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में होकर पीड़ा कारक बन गया है या मंगल की दशा अशुभ है, तो मकर संक्रांति पर एक लाल कपड़े में आपको 1.25 किलो गुड़, मसूर की दाल, केसर, लाल चंदन, लाल पुष्प और तांबा, इनमें से जो भी मुमकिन हो कुछ दक्षिणा के साथ में इसका दान कर सकते हैं। अगर व्यापार में पर्याप्त फायदा नहीं मिल पाता, मेहनत बहुत करते हो, इसमें कोई शिकायत नहीं है, पर फायदा वैसा नहीं मिलता, किसी प्रकार की वाणी का दोष है, स्किन संबंधित बीमारी रहती है, दांतों का रोग है, तो जन्म कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में हो सकते हैं और पीड़ादायक भी बन सकते हैं। बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो मकर संक्रांति के समय में हरे रंग के कपड़े में 1.25 किलो मूंग, शहद, कांसा, घी, शक्कर और कपूर, इनमें से जो भी मुमकिन हो इसे बांध कर कुछ दक्षिणा सहित इसका दान कर सकते हैं। पांचवा, अगर एजुकेशन में आकस्मिक बाधाएं आती है, अचानक से पढ़ते पढ़ते में पढ़ाई छूट गई है, या ये कहा जाए कि मन नहीं करता, अब संतान से वैचारिक मतभेद रहते हैं, शरीर दुर्बल सा महसूस होता है, तो जन्म कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में होकर पीड़ा कारक बन रहे हैं या गुरु की दशा अशुभ है, तो मकर संक्रांति पर पीले रंग के कपड़े में हल्दी हो सकती है, सफेद सरसों हो सकती है, घी, 1.25 किलो चने की दाल, कांसा, पीला फल, पीले पुष्प, इनमें से जो मुमकिन हो बांधकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति का दान ये गरीबों नहीं बल्कि ब्राह्मणों में दान किया जाएगा। फिर छठा, यदि विवाह में बाधाएं आ रही है, पत्नी से वैचारिक मतभेद रहते हैं, विवाह के पश्चात समय खराब हो गया है या जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ स्थिति में होकर पीड़ा कारक हो गए हैं, मकर संक्रांति पर आपको छोटा सा दान करना है। सफेद रंग का कपड़ा लेकर उसमें सफेद चंदन हो सके तो वो रख दीजिए, चांदी, या फिर 1.25 किलो चावल, दूध, दही, मिश्री, इलायची, इत्र, सफेद पुष्प, जो मुमकिन हो सके ये उस पोटली में बांधकर आपको कुछ दक्षिणा सहित किसी गरीब को दान कर देनी है। सातवां, वायु विकार है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एक्यूट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पैरों से संबंधित कोई रोग है, काम काज में आकस्मिक बाधाएं आती है, शनि का ढैया या 7.5 चल रही है, तो ऐसे में आपको छोटा सा एक काम करना है। काले रंग के कपड़े में 1.25 किलो काले उड़द, सरसों का तेल, काला पुष्प, काले तिल, लोहे की कोई भी वस्तु, लोहे की कील भी हो सकती है या तो फिर जो घोड़े की नाल होती है वो भी आप रख सकते हैं, ये दक्षिणा सहित दान किया जा सकता है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शनि का दान जो है ये आप किसी अपंग को करेंगे जो हैंडीकैप है। आठवां, किसी विषैली वस्तुओं से किसी प्रकार का भय, गाय भैंस या फिर दुर्घटना ज्यादा होती है, ये कहा जाए कि चलते के अंदर अचानक से किसी गाय से, भैंस से टकरा जाते हैं, बार बार एक्सीडेंट्स इस प्रकार के होते हैं, मानसिक अशांति ज्यादा रहती है, ऊंचाई से डर लगता है, बुखार ज्यादा है, तो जन्म कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में होकर पीड़ा कारक बन रहे हैं, राहु की अशुभ दशा चल रही है, तो आपको नीले रंग के वस्त्र में सरसों के तेल का डिब्बा, दर्पण, लोहे की वस्तु, काले तिल या नीले पुष्प, ये बांधकर दक्षिणा सहित दान कर देनी चाहिए। नौवां, आकस्मिक बाधा हो, परेशानियां हो या फिर नेत्र पीड़ा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, या यह भी कहा जा सकता है कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जोड़ों से संबंधित कोई दर्द हो, तो जन्म कुंडली में केतु की अशुभ स्थिति के कारण यह पीड़ा आपको भोगनी पड़ती है। ऐसे में काले कपड़े में 1.25 किलो तिल, दर्पण, सप्त धान्य यानी कि 7 धान्य जो होते हैं इनको मिलाकर रागी, नारियल, कंबल, इसको दक्षिणा सहित किसी भी गरीब को आप दान कर सकते हैं। यह आपकी समस्या अनुसार दान है जो मकर संक्रांति पर करने आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक सिद्ध होंगे। अब यह दान करना और ना करना ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आशा यही करता हूं कि इस ज्ञान का आप सही उपयोग करेंगे। सिर्फ सुनकर के अनसुना करने से आपकी समस्या से आपको राहत नहीं मिल सकती। कर्म करने जरूरी है, और मैं ये चीज हमेशा मानता हूं कि जो मैं उपाय आपको बताता हूं ये उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो कर्म अवश्य करता है,
पर फल उसको अपनी कर्म अनुसार नहीं प्राप्त होते। और इसी कारण से कि आपको आपके भाग्य का साथ मिले, ग्रहों का साथ मिले, अगर आप ये उपाय करें तो ये मुमकिन हो सके। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।